बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट। जैसे हम नंबर 3 देखें, ए बी सी और डी ये चार मैट्राइसेस दिए हुए हैं, तो हमने इनको प्लस करना है। सारे मैट्राइसेस को स्पेसिफिक मैट्राइसेस में प्लस करना है। तो ये मैट्रिक्स एक उसने दिया हुआ, उसने कहा है कि इस मैट्रिक्स के अंदर ए वाला मैट्रिक्स प्लस करके दो, ये वाला ए मैट्रिक्स जो है ना वो इसके अंदर प्लस करके देना। तो ए की जगह पर आपने वो मैट्रिक्स उठाकर लिख दिया ए वाला, और प्लस का साइन लगाकर यही मैट्रिक्स ऐसे ही सेम आ गया। अब इन दोनों को प्लस करना है, तो आपने कोरिस्पोंडिंग एंट्रीज लेनी होती हैं। ये वाली इसके साथ लेनी है, दरमियान में प्लस का साइन लगा देना है, और ये वाली इसके साथ लेनी है, दरमियान में प्लस का साइन लगा देना। तो देखें, इसको इसके साथ ले लिया, दरमियान में प्लस का साइन लगा लिया, इसको इसके साथ ले लिया, दरमियान में प्लस का साइन लगा लिया, इसको इसके साथ ले लिया और दरमियान में प्लस का साइन आ गया। यहाँ से 1 और ये वाला 1 मिल गया और दरमियान में प्लस का साइन। अब इनको प्लस करके लिख दो। तो ये तो दोनों डिफरेंट साइन है, इसलिए माइनस करेंगे। माइनस किया तो 1 में से 1 निकाला, आंसर 0 आ गया। जबकि इधर 2 और 1 सेम साइन है, प्लस करेंगे तो 3 आंसर आ जाएगा। ये भी 2 और 1 तक का 3 ही आंसर आएगा, और इसका 1 और 1 में प्लस किया तो 2 आंसर आ गया। अब नेक्स्ट हम देखते हैं, इसमें देखें कि ये बी हमने प्लस करना है इसके साथ। तो बी मैट्रिक्स हमारा ये वाला था जो हमारे सामने दिया हुआ था, तो हमने बी की जगह पर बी मैट्रिक्स ला कर लिख देना। ये वाली इसकी वैल्यू पुट कर देनी है, और प्लस का साइन वैसे का वैसे आ जाएगा, और ये प्लस कर देंगे। अब इसको प्लस करते हैं, तो 1 के साथ ये प्लस का साइन लगा देंगे, 1 प्लस ये वाला, और माइनस का 2 ब्रैकेट के अंदर लगा देंगे। फिर माइनस का 1 ऐसे ही लगा देंगे, और ये प्लस का साइन और ये प्लस का 3 लगा देंगे इधर। तो इस तरह से हमने ये वैल्यूज़ पर अब इकट्ठी कर ली हैं। सारी एंट्रीज़ जो कोरिस्पोंडिंग एंट्रीज़ थी वो साथ साथ प्लस कर दी हैं। आप पहले एक साइन बना लो, ये 2 साइन हैं तो इनको एक साइन बना लें। प्लस का 1 ऐसे का ऐसे है, इस 1 को मैंने प्लस का 1 कह दिया क्योंकि ये प्लस वाला 1 था। ये पहला साइन जो होता है ना वो उस डिजिट का या नंबर का होता है, तो इस डिजिट का प्लस साइन है। तो इधर से प्लस माइनस माइनस आ गया, और 2 का 2 आ गया, तो -2 आ गया। और नीचे से प्लस के 3 में से माइनस का 1 निकाल दें तो आंसर 2 आ जाता है। क्योंकि प्लस वाला बड़ा है तो प्लस वाला साइन लगेगा आएगा, तो 2 के साथ प्लस का साइन लगाओ, या वैसे ही 2 लिख दो। ये वाला 2 आ गया, तो 1 में से ये वाला +1 और -2 हमारे पास ये आ गया। जब प्लस माइनस माइनस किया तो माइनस प्लस माइनस माइनस, ये माइनस का 2 आ गया। अब ये दोनों डिफरेंट साइन है, तो इनको माइनस करेंगे। तो जब आपने 2 में से 1 निकाला तो आंसर 1 आएगा, और क्योंकि माइनस वाला बड़ा तो इसलिए माइनस का साइन भी साथ लगा देंगे। तो यूँ -1 और ये 2 नीचे वाला हमारा आंसर आ गया। तो यूँ हमारे इस मैट्रिक्स का आंसर आ चुका है। अब नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट ये मैंने समझाया हुआ है सारा, तो साइंस कैसे चेंज करने होते हैं अब आप लोगों को साथ साथ में बोलकर समझाता चला जाऊंगा। ये नोट्स बनाए हुए हैं जो बच्चे बगैर किसी हेल्प के भी पढ़ सकते हैं। तो यहाँ पर देखें, ये सी मैट्रिक्स दिया हुआ है, तो इसके अंदर हमने सी मैट्रिक्स को प्लस करना है। तो सी मैट्रिक्स हमारा क्वेश्चन के अंदर ये दिया हुआ था, तो सी की जगह पर सी मैट्रिक्स ला कर लिख दिया, प्लस का साइन वैसे आ गया, और ये वाला वैसे का वैसे आ गया। अब इनको प्लस करना है, तो उसी तरह कोरिस्पोंडिंग एंट्रीज ले लेंगे। ये 1 प्लस -2, तो 1 प्लस -2 ब्रैकेट में लिख देंगे। फिर -1 और +1 ये ऐसे लिख देंगे। फिर 2 और ये प्लस, फिर 3, 2 और +3 ऐसे ही ब्रैकेट में ऐसे ही लिख देंगे। अब इनको पहले एक साइन बना लेना, इधर से 1 का 1 आएगा, और प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, -2 आ जाएगा। और ये माइनस का 1 और प्लस का 1 एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देंगे, तो आंसर 0 आ जाएगा। क्योंकि डिफरेंट साइन है इसलिए माइनस करेंगे। और 2 में 1 प्लस किया तो 3 हमारे पास आंसर आ गया। 2 में 3 प्लस किया तो 5 हमारे पास आंसर आ गया। तो यूँ इसका आंसर 5 आ गया। जबकि इधर से अब 1 में से 2 माइनस करना है, या -2 में से प्लस का 1 निकालना है, तो आंसर माइनस का 1 आएगा। क्योंकि डिफरेंस साइन है इसलिए माइनस किया। जब 2 में से 1 निकाला तो आंसर 1 आया, और माइनस का उसका साइन लगा दिया। तो यूँ ये सम सॉल्व हो गया। अब नेक्स्ट हम देखें, उसके अंदर हमने डी को प्लस करना है। इस मैट्रिक्स के अंदर डी को प्लस करना है, तो ये डी वाला मैट्रिक्स उठाकर इस जगह पर डी की जगह पर लिख देंगे। प्लस का साइन वैसे आ जाएगा, ये वाला सारा मैट्रिक्स ऐसे आ जाएगा। अब 1 के साथ 0 प्लस होगा, तो 1 + 0 लिख दिया। 2 के साथ 1 प्लस होगा, 2 + 1 लिख दिया। 3 के साथ 0 प्लस होगा, तो 3 + 0 लिख दिया। इसी तरह -1 के साथ +2 होगा, -1 के साथ +2 कर दिया। 0 के साथ 0 प्लस होगा, और 2 के साथ 1 प्लस होगा। ऐसे पहले लिख दिया हमने। अब 1 में 0 प्लस किया तो 1 ही आएगा, 2 में 1 प्लस किया 3 आया, 3 में 0 प्लस किया 3 ही रहेगा। प्लस के 2 में से माइनस का 1 निकाल देंगे तो आंसर 1 आएगा। क्योंकि प्लस वाला पड़ा था ना इसलिए प्लस का आएगा। 0 में 0 प्लस किया 0 ही रहेंगे, 2 में 1 प्लस किया तो 3 आंसर आ गया।
अब नेक्स्ट सम में वो कहता है कि जो ए मैट्रिक्स है उसको ले लो और उसके साथ 2 को मल्टीप्लाई करके दिखाओ। तो ये ए मैट्रिक्स हमारा ये था, इसको मैंने यहाँ पर लिख लिया। तो इधर 2a लिखा हुआ तो 2 यहाँ पर आ गया, ए मैट्रिक्स यहाँ पर आ गया। तो 2 और ए आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो 2 सबके साथ मल्टीप्लाई होगा, सारे मैट्रिक्स के साथ, सारी एंट्रीज के साथ। तो लिहाजा 2 को इसके साथ, इसके साथ, इसके साथ, इसके साथ, सबके साथ 2 को पहले मल्टीप्लाई की शक्ल में लिख दिया, यानी कि ब्रैकेट बनाकर लिख दिया। अब 2 - 1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 - 1 - 2 आंसर आ जाएगा। 2 2 4 आ गया, 2 2 4 आ गया और 2 1 2। तो इस तरह से हमने मल्टीप्लाई करके सबके साथ आंसर लिख दिया। अब देखें, आप कह रहा है कि जो बी मैट्रिक्स है उसके साथ -1 को मल्टीप्लाई करके दिखाओ। तो बी मैट्रिक्स हमारा ये है, मैंने इधर -1 और बी लिख दिया, फिर -1 ये वाला यहाँ पर सेम आ गया और बी की वैल्यू ये वाली जो थी वो लाकर पुट कर दी, तो बी की जगह ये बी लिख दिया। तो इस तरह से -1 बी के साथ, बी की वैल्यूज़ के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है। तो सबके साथ, इसकी सारी एंट्रीज के साथ -1 लिख देंगे। -1 को 1 से मल्टीप्लाई किया तो -1 ही आएगा, और -1 को -1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। पहले साइन को मल्टीप्लाई कर लो, फिर 1 1 1 आंसर आ जाएगा। तो अब नेक्स्ट सम में वो कहता है कि माइनस के 2 को सी के साथ मल्टीप्लाई करके दिखाओ। तो हम ऐसे ही लिख लेंगे, -2 और मल्टीप्लाई बाय सी मैट्रिक्स, फिर -2 ऐसे ही आ जाएगा, और सी मैट्रिक्स की ये जो वैल्यू है हमारे सवाल में दी हुई थी वो लाकर इधर लिख दी। तो अब -2 को जब 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ऐसे पहले मल्टीप्लाई की शक्ल में लिखते हैं, यानी कि ब्रैकेट लगाकर सबके साथ -2 अंदर सारी एंट्रीज के साथ लिखते हैं। अब 2 1 2 तो माइनस का 2 आ जाएगा, और पहले माइनस और माइनस प्लस बन जाएंगे, 2 1 2 आ जाएगा, फिर ये 2 2 4 आ जाएंगे और माइनस का साइन 7 आ जाएगा। तो यहाँ प्लस माइनस माइनस भी कह सकते हो। तो यूँ हमने मल्टीप्लाई करके इसके आंसर निकाल लेने हैं। नेक्स्ट हमें वो कह रहा है कि डी के साथ आप मल्टीप्लाई करके दिखाओ 3 को। तो 3D आप ऐसे ही लिख लोगे, 3 यहाँ पर ऐसे आ गया और डी मैट्रिक्स हमारा ब्रैकेट के अंदर आ गया। अब 3 को सबके साथ मल्टीप्लाई करते जाएंगे तो 3 1 3, 3 2 3 को इसके साथ सबके साथ 3 को आपने लिख देना। फिर 3 1 3 आ गया, 3 2 6 आ गया, 3 3 9, 3 1 3 और माइनस का साइन भी 7 आएगा, 3 0 0, 3 2 6। तो यूँ मल्टीप्लाई करके हमने आंसर लिख लिया है। अब नेक्स्ट हम देखें तो उसमें 3 के साथ सी को मल्टीप्लाई करना है। तो 3 के साथ सी को मल्टीप्लाई करना है, तो लिहाजा आपका ये सी ये है, तो 3C लिख लिया, 3 लिख लिया, और सी की जगह पर आपने मैट्रिक्स लाकर यहाँ पर लिख दिया। तो अब 3 को सबके साथ पहले दे देना, सबके साथ दे दिया। अब 3 1 3 आ जाएगा, और 3 को -1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो -3 ही आएगा, और 3 2 6। तो इस तरह से हमारा ये वाला सम सॉल्व हो चुका है। अब इसमें देखें कि ये उसने हमें 2 मैट्रिक्स दिए हुए हैं, उनको ब्रैकेट के अंदर इनक्लोज कर दिया और एक मैट्रिक्स को अलग दे दिया। तो इसका मतलब है पहले जो 2 ब्रैकेट में क्लोज हैं उनको हमने बंद प्लस कर देना है, और फिर बाद में तीसरे मैट्रिक्स को उनके साथ शामिल करना है। तो इसकी कोरेस्पॉन्डिंग एंट्री सारी आपस में पहले प्लस की शक्ल में लिख दी हैं। फिर 1 में 0 प्लस करेंगे तो 1 ही आएगा, 2 में 0 में 2 प्लस किया तो 2 आया, और प्लस का 3 1 आ गया। इधर से सेम मैट्रिक्स पहले ऐसे उतार लेना। अब ये दोनों मैट्रिक्स प्लस हो रहे हैं तो दोनों को उठाकर प्लस कर दो। तो ये प्लस कर लिया हमने दोनों को, तो दोनों को इकट्ठा करके प्लस की शक्ल में पहले लिख लिया, फिर इनको सबको प्लस करके हमारा फाइनल आंसर बन गया। तो नेक्स्ट हम देखें, नेक्स्ट सम के अंदर ये 2 मैट्रिक्स पहले ब्रैकेट में दिए हुए हैं। तो पहले इन मैट्रिक्स को हमने इकट्ठा लिखना है, लेकिन इनके दरमियान माइनस का साइन है, तो इनको आपने माइनस की शक्ल में पहले लिख लेना है। हर एंट्रीज को दूसरी कोरिस्पॉन्डिंग एंट्रीज के साथ माइनस कर देना। तो इसको लाकर ऐसे ही लिख दिया। तो 0 में माइनस का 1 प्लस किया तो 0 - 1 बन जाएगा, 2 में माइनस का 1 प्लस किया तो 2 - 1 बन जाएगा। तो इसको आप ये 2 को प्लस का 2 भी लिख सकते हो, या वैसे भी 2 प्लस का ही होता है। अगर आगे साइन ना शो हो रहा हो तो इसका मतलब है प्लस का है। तो प्लस का 3 ये यहाँ पर आ गया, और माइनस का ये वाला 1 यहाँ पे आ गया। इसी तरह 0 यहाँ पे आ गया, और 0 में माइनस का 0 ऐसे लिख दिया। तो इसको पहले माइनस की शक्ल में लिख दिया। अब ये तो सेम का सेम आएगा, इसमें माइनस का 1 आ जाएगा इधर से, क्योंकि 0 माइनस होकर 0 में से माइनस का 1 निकालेंगे तो -1 ही रहना है। 2 में से 1 निकाल दिया तो 1 आ जाएगा, 3 में से 1 निकाल दिया 2 आ गया, 0 में से 0 निकालेंगे तो आंसर 0 ही रहेगा। अब इन दोनों को आपस में प्लस कर देना है, तो इन दोनों को पहले प्लस की शक्ल में लिख देना। तो इस तरह से आपने ये वाला 1 पे किया, प्लस -1 आप ब्रैकेट में लिख देना। तो सारे साइन आपने साथ लिखने हैं। तो 0 में ये वाला 1 प्लस किया तो 0 + 1 बन गया। इस 0 में ये 2 प्लस करना है, और इस 1 में ये 0 प्लस करनी है। तो इस तरह से पहले प्लस की शक्ल में लिख लिया। अब एक साइन इधर से बना लो, तो प्लस का 1 ऐसे ही आ जाएगा, प्लस माइनस माइनस -1 इधर से आ जाएगा। ये प्लस का 1 ऐसे ही आ जाएगा, 1 बन जाएगा। और 0 में 2 प्लस किया तो 2 ही आ गया, और 1 में 0 प्लस किया तो 1 ही आ गया।
अब 1 में से +1 में से -1 निकाल दें तो आंसर 0 आ जाना है। तो ये आंसर 0 आ गया और इधर से 1 का 1 आया, ये 2 और 1 सेम के सेम आ गए। यूँ ये सम सॉल्व हो गया। अब देखें ये तीनों मैट्रिसेस हैं, इसमें से ये 2 मैट्रिसेस ब्रैकेट में क्लोज कर दिए हैं, तो इसका मतलब है इनको पहले सॉल्व करना है। तो 1 में से माइनस करना है 2 को, 1 - 2 आ जाएगा। 0 में से 2 को माइनस करना है तो 2 में से भी 2 को माइनस करना है। तो इस तरह से आप माइनस की शक्ल में लिख दिया। इसको आप सेम उतार लेंगे, इसमें से 2 में से 1 निकाला तो 1 आ जाएगा, और क्योंकि डिफरेंट साइन है इसलिए माइनस किया और माइनस बड़े वाले का साइन लगा दिया, माइनस का 2 साइन लगा दिया। ये प्लस का था तो वो माइनस का था, तो डिफरेंट साइन को माइनस किया जाता है और बड़े का साइन लगा दिया जाता है। तो ये माइनस का 2 ऐसे ही आ जाएगा। 2 में से 2 निकाल देंगे तो आंसर 0 आ जाएगा। इन दोनों को प्लस करना है अब। तो 2 में प्लस माइनस का 1 करना है, 2 + -1 ब्रैकेट में आप लिख देंगे। 3 में प्लस का -2 प्लस करना, तो 3 + -2 लिख देंगे ब्रैकेट के अंदर। और इसी तरह से 1 में प्लस करना है 0 को, 1 में 0 प्लस करना, तो इस तरह शो कर दिया। अब पहले आपने सिंगल साइन बनाना है। सिंगल साइन बनाना बहुत लाजमी होता है ताकि आपको बाद में समझ लग सके कि क्या करना चाह रहे हो। तो 2 का 2 ही रहेगा और प्लस -1 आ जाएगा। इस तरह से 3 का 3 आ जाएगा और साइन मल्टीप्लाई हो रहे हैं, दोनों साइन एक साइन बनाना पड़ेगा। प्लस माइनस माइनस आ गया और 2 का 2 आ गया। 1 में 0 प्लस किया तो ऐसे ही मैंने अभी लिख दिया उसको। अब 2 में से 1 निकालना है तो आंसर 1 आ जाएगा, क्योंकि डिफरेंट साइन है माइनस करेंगे, और बड़ा प्लस का है तो प्लस का साइन आ जाएगा। जब प्लस का साइन ना लिखें तो 3 में से 2 निकाला तो आंसर 1 आया। इस तरह 1 में 0 प्लस किया तो 1 आया। तो यूँ हमारे पास ये 1 मैट्रिक्स का आंसर आ चुका है। अब ये वाला सम देखो, इसके अंदर हमने 2 मैट्रिसेस को प्लस करना है, तो बहुत सिंपल सा है। आपने पहले प्लस की शक्ल में सबको लिख लेना है। अब 1 में 1 प्लस किया तो 2 आया, और ये डिफरेंट साइन है इसलिए माइनस करेंगे, तो 2 में से 1 निकालना पड़ेगा तो आंसर 1 आ जाएगा। और बड़ा प्लस का है तो इसलिए प्लस का साइन लगेगा, या ना लगाएं तो 3 में 0 प्लस किया तो 3 ही आएगा। 2 में 1 प्लस किया तो 3 आ जाएगा। 2 में से 1 माइनस करेंगे, डिफरेंट साइन है इसलिए माइनस किया, तो माइनस करने के हमारे पास 1 आंसर आया और पढ़ाई का साइन लगा दिया। 1 में 3 प्लस किया तो 4 आ जाएगा। तो 3 में 1 प्लस किया 4 आ गया। तो प्लस के 2 में से माइनस का 1 निकालेंगे तो आंसर प्लस का 1 आएगा। 2 में 3 प्लस किया तो 5 आ जाएगा। तो यूँ हमारे पास ये सारा सम सॉल्व होकर आंसर आ गए। अब नेक्स्ट हम देखते हैं, इसके अंदर 2 सिंपल से मैट्रिसेस दिए हुए हैं, उनको हमने प्लस करना है। तो हमने पहले सारी एंट्रीज़ को प्लस का साइन लगाकर लिख देना है, और जो माइनस के साइन एंट्रीज़ के साथ दिए हुए हैं वो ब्रैकेट के अंदर सारे शो करने हैं। लाजमी तौर पे ये ब्रैकेट बनानी है। अब आपने 2 साइन जहाँ भी है उनको एक साइन बना लेना है। तो 1 में 1 प्लस किया 2 आया, और ये जो 2 है उसको ऐसे ही लिखा, और प्लस का और प्लस और माइनस आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो प्लस माइनस माइनस आ जाएगा, माइनस, और ये 2 का 2 आ गया। अब इधर से ये 3 में 0 प्लस करेंगे तो 2 में 0 प्लस करेंगे तो 2 ही रहेगा, और 3 वैसे का वैसे आ जाएगा। प्लस माइनस माइनस बन जाएगा, क्योंकि प्लस और माइनस को मल्टीप्लाई किया, 2 साइन को मल्टीप्लाई किया तो -1 आ गया। अब इधर से 1 + 2 3 बन जाता है, ये 3 आंसर आ गया। यहाँ पर 2 का 2 ऐसे का ऐसे ही लिखना पड़ेगा, सॉरी ये वाला 3 ऐसे का ऐसे ही लिखना पड़ेगा, और प्लस माइनस माइनस प्लस माइनस माइनस लिख देंगे। ये प्लस और माइनस आपस में मिलकर माइनस बना देंगे, और माइनस का 2 ऐसे आ जाएगा। अब इधर से नीचे से ये वाला सारा बता दिया है, तो अब यहाँ से ये वाला रहता है। 2 में ये 2 का 2 आ गया, और ये प्लस माइनस माइनस -1 आ गया। तो 1 में 0 प्लस किया तो 1 ही आ गया। तो इस तरह से हमने अब जो भी 2 साइन थे पहले उनको एक एक साइन बना लिया। एक साइन बनाने के बाद अब हमने उनको इकट्ठा करना है। तो इकट्ठा करते हुए ये 1 और 1 प्लस करेंगे तो 2 आ जाएगा, और ये 2 में से 2 निकाला तो इसका आंसर 0 आएगा। तो ये 0 लिख दिया हुआ है, और 3 का 3 ऐसे ही आ जाएगा। ये वाला 2 ऐसे का ऐसे ही आ जाएगा। 3 में से 1 निकाला तो आंसर 2 आ गया, और 3 का 3 ऐसे ही आ जाएगा। इधर से 3 में से 2 निकाला तो 1 आ गया, 1 का 1 आ जाएगा, और 2 में से भी 1 निकाला तो 1 आ गया। तो यूँ हमारे ये सारे आंसर आ चुके हैं इस मैट्रिक्स के। अब नेक्स्ट मैट्रिक्स देखते हैं। अब इसमें ये कह रहा है कि ये वाले 2 मैट्रिसेस को पहले सॉल्व करो, क्योंकि ये ब्रैकेट के अंदर उसने शो किए हैं, इसको अलहदा करना है। तो इनको दोनों को पहले आपने प्लस कर लेना, प्लस की शक्ल में लिख लेना है। प्लस करके ये सिंपल सा है, आपने प्लस करके आंसर निकाल लेने हैं। इधर से ये वाला आ गया, अब इसको साथ मिलाकर फिर से उसके साथ प्लस कर देना, तो फाइनल हमारे पास आंसर आ जाएंगे 4 2 और 4 2। यूँ ये हमारा सम सॉल्व हो गया है। उम्मीद है आप लोगों को समझ आया होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। अल्लाह हाफिज़।